किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस हैं, वेजिटेबल्स के प्राइजेस, सब्जियों के प्राइस हैं, वो थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं और आने वाले समय में प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मार्केट में जो प्राइस हैं वो सब्जियों के अच्छे मिल रहे हैं इस समय। तो देखिए, ऐसे में अगर किसानों ने सब्जी वर्ग की फसलें लगाई हैं और अगर उस पर फ्रूटिंग नहीं आ रहा है या फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, ग्रोथ स्टॉप हो गई है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, जिसको आप पानी के साथ चला दें तो आप देखेंगे फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी आपकी वेजिटेबल्स के अंदर और आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को चलाने से पहले आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि आपकी फसल के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन का अटैक हो नहीं हो। अगर फंगल इन्फेक्शन का अटैक है तो पहले उसको ठीक करें, क्योर करें। किसी इंसेक्ट का अटैक ना हो, यानी कि कीट का अटैक ना हो, क्योंकि अगर कीट का भी अटैक है तो पहले आपको कीट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। उसके साथ साथ रूट्स प्लांट्स की हेल्दी हो, ऐसा ना हो रूट्स में रॉटिंग आ गई हो या विल्ट का प्रॉब्लम हो तो भी ये काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, फर्टिलाइज़र जब भी काम करते हैं जब आपका पौधा हेल्दी है, और पौधा हेल्दी है फिर आप फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो अच्छे से प्लांट को मिल पाता है। उसके बाद फसलों में रोग व कीटों की समस्या भी कम आती है। लेकिन अगर पहले से आ रही है तो फिर फर्टिलाइज़र का जो रिजल्ट है आपको उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। देखिए, आपको यदि आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है तो फिर आपको अलग कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी फसल पे या तो फ्रूटिंग स्टेज है, आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो कंटिन्यू हो रही है, यानी कि हार्वेस्टिंग चल रही है, या फसल की फ्लावरिंग स्टेज है, फसल की फ्रूटिंग स्टेज है। तो ऐसी कंडीशन में फसल की ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए, या फ्लावरिंग स्टेज है तो फूलों को बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग स्टेज है तो फलों के साइज को बेटर करने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, और यदि आप लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, यानी कि लगातार तुड़ाई फसल की चल रही है, क्योंकि लगातार तुड़ाई हम करते हैं तो बाद में चल के फसल कमज़ोर हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, नई फ्लावरिंग नहीं आती है। तो ऐसी फसल के लिए भी आप इस कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लेना है कि आपको सबसे पहले जो लेना है वो हमें लेना है डीएपी। देखिए, डीएपी के अंदर होता है हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन की बात करें 18% मिलेगा। तो इस स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन चाहिए भी क्योंकि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन 18% इसमें मिल जाएगा। साथ में फास्फोरस होगा 40%। फास्फोरस फूलों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग के लिए, अधिक फूलों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और साथ में फलों के साइज को बेटर करने के लिए ज़रूरी होता है, और नई ग्रोथ लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम फास्फोरस होगा 40%। देखिए, देना कैसे है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हम इसके साथ ऐड करेंगे बोरोन। बोरोन हमारा सोलिबोर के नाम से आता है, 20% उसमें बोरोन होता है, आप वो ऐड करेंगे। वो बहुत अच्छा काम करता है फ्लावरिंग स्टेज में या फ्रूटिंग स्टेज में। फ्लावरिंग स्टेज में वो फूलों को बढ़ाता है, अधिक फूल लाएगा, फूलों में पॉलिनेशन को बढ़ाएगा, जिससे फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी आपको। साथ में फलों के साइज को बढ़ाने में भी, बड़ा करने में भी हेल्प करता है जो बोरोन होता है। तो हम बोरोन भी इसके साथ ऐड करने वाले हैं। तो हम लेंगे डीएपी लेंगे हम 8 से 10 किलोग्राम। इसके अंदर जो हम ये फर्टिलाइज़र देंगे तो 8 से 10 किलोग्राम डीएपी को आपको क्या काम करना है, 1 एकड़ खेत के लिए आपको एक दिन पहले पानी में घोलकर रख देना है। क्योंकि डीएपी इजीली नहीं घुलती है, तो पानी में डाल करके छोड़ दें बाल्टी के अंदर, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। और जब भी आप पानी दे रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको इसको भिगोकर छोड़ना है। पूरी रात में अच्छे से घुल जाएगी। उसके बाद इसको अच्छे से घोल करके, अगर इसको आप चाहें तो छान सकते हैं, अच्छे से घोल करके छान के भी चला सकते हैं या फिर ऐसे भी चला सकते हैं। तो इसको आप, बेहतर होगा कि आप छान लीजिए। उसके बाद हम बोरोन भी इसके साथ ऐड करेंगे। 1 किलोग्राम बोरोन 1 एकड़ के लिए हम यूज करेंगे। तो 1 किलोग्राम से या आधा किलोग्राम भी आप ले सकते हैं, आधा से 1 किलोग्राम तक वो बोरोन हम लेंगे। तो इस बोरोन को भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। देखिए, यदि आपकी मिर्ची की फसल है तो हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हमारा एक आता है प्लानोफिक्स भी डाल लेंगे, जो हम पानी के साथ चलाएंगे। तो इसको हमें एक ड्रम में पानी भर के उसमें इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और फिर इसको हमें देखिए, ड्रम के साथ में टूटी लगी होनी चाहिए, जिससे हम इजीली पानी के साथ इसको चला सकें। तो इन तीनों चीज़ों को घोल करके और आप पानी के साथ चला दें।
इससे क्या होगा कि आपकी देखिए जब इस सॉल्यूशन को आप चलाएंगे, डीएपी आप घोल करके चलाएंगे, साथ में आप बोरॉन मिक्स कर रहे हैं, साथ में आप इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो है हमारा प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स की आप जो डोज रख सकते हैं वो 50 ml आप रख सकते हैं, 50 से और ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ज़मीन में चला रहे हैं तो आप 100 ml को भी यूज कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत में। तो ये मिर्ची के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो अगर प्लानोफिक्स को केवल मिर्ची के लिए चलाएं, हालांकि और फसलों में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मिर्ची के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है जो प्लानोफिक्स है। बाकी के जो 2 मैंने बताए डीएपी और प्लस बोरॉन, उसको आप किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो इनको आप घोल करके और पानी के साथ जब चलाते हैं तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो यूरिया है, यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। यूरिया को ज़्यादा नहीं आपको डालना है, लेकिन 2 से 3 किलोग्राम आप ऐड कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। तो अगर देखिए आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है तो आप यूरिया को और ना भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीएपी के अंदर यूरिया मिल जाता है। क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में हमारा जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो फ्लावर ड्रॉप होगा, ये निश्चित है। इसलिए नाइट्रोजन एक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। तो आप यूरिया को स्किप भी कर सकते हैं, आप डीएपी बोरॉन का सॉल्यूशन चला सकते हैं। मिर्ची की फसल है तो प्लानोफिक्स भी ऐड कर लें और देखिए पानी के साथ चला दें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। न्यू ग्रोथ आएगी, फसलों में हरापन आपको देखने को मिलेगा, फसलों की ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगी, फ्लावरिंग आपको न्यू देखने को मिलेगी। अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तो फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर आपकी फसल हार्वेस्टिंग स्टेज में है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को आप चला सकते हैं। आप चाहें तो डीएपी के बजाय जो हमारा NPK 05234 आता है, यानी कि उसके अंदर 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। यदि फ्लावरिंग स्टेज में है या फ्रूटिंग स्टेज में है तो ये भी आपके लिए बहुत शानदार होगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम फलों के साइज को बेहतर करने के लिए, प्लांट को मजबूती देने के लिए, प्लांट को हर तरह के तनाव से, गर्मी के तनाव से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो 05234 भी ले सकते हैं डीएपी की जगह, लेकिन डीएपी आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें आपका पोटेशियम नहीं होगा, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो लेकिन डीएपी में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, 05234 में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में है, तो नाइट्रोजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। फ्रूटिंग स्टेज में पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हाई टेम्परेचर से और कीटों व रोगों से प्लांट के अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप करने के लिए जो पोटेशियम है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप 05234 बोरॉन भी चला सकते हैं। मिर्ची की फसल है तो प्लानोफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।